पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो है एक तरीके से बीजेपी सत्ता पक्ष में आने के बाद काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि कलकत्ता हाई कोर्ट में बकरी ईद के दौरान कुर्बानी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। याचिका में पश्चिम बंगाल में अवैध पशु कटान रोकने की मांग उठाई गई और अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि बकरी ईद पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या तैयारी की गई है। और हाई कोर्ट ने साफ कहा कि कुर्बानी केवल कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पशु विधन अधिनियम 1950 का पालन करने पर जो है वो जोर दिया गया है। और अंकुर देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब पशुओं की बात आती है तो उनके संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। कई मरतबा देखा गया कि अवैध जो है यहाँ पर एक किस्म से जो है यहाँ भीड़ लगा दी जाती है, बिल्कुल रेट्स एकदम से बढ़ जाते हैं, बहुत दुगने तिगने रेट्स पे जो है बकरों की खरीद फरोख्त होती है। बकरों के साथ साथ कई मरतबा देखें यहाँ पे जो है गायों की और भैंसों की भी होती है। बीजेपी सरकार का लगातार ये रुख है कि देखिए गायों की कुर्बानी जो है हम नहीं होने देंगे, यानी कि काउ स्लॉटरिंग जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर पूरे भारत में जो है कोई कहीं भी बीजेपी की सरकार हो वो इस चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हुए दिखाई देती है कि देखिए इन सब चीज़ों पर जो है जितनी रोक लग सके उतना अच्छा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एक विशेष समुदाय के धर्म की भी बात है, उनके त्योहार की भी बात है, तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि बिना वैध प्रमाण पत्र के किसी भी मवेशी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप जो है ना तो खरीद फरोख्त कर सकते हैं और ना ही देखिए उसको काट के बाजार में बेच सकते हैं, जो साफ तौर पे यहाँ पे जो है कहते हुए कोर्ट ने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो कोर्ट ने कही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है नियम के अनुसार ही केवल यहाँ पर बूढ़े या फिर स्थायी रूप से अक्षम पशुओं के जो है यहाँ पर वध की अनुमति दी गई है। अंकुर देखिए बहुत बड़ी चीज कोर्ट ने साफ तौर पे कह दी है और लाइसेंस और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रखने की बात यहाँ साफ तौर पे कह दी गई है। अब देखिए समृद्ध, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है जैसा कि आपने बताया कि नियमों के अनुसार केवल बूढ़े या स्थायी रूप से अक्षम पशुओं के वध की अनुमति है। ये अनुमति भी इसी वजह से दी गई ताकि जो दूसरा समुदाय है उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है एक तरीके से कहूं नफरत फैलाने वाले नफरत ही फैलाते हैं। और उसके बाद आपको बताएं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कई जगह अवैध तरीके से पशु कटान होता है। उन्हें अदालत से सख्त निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि नफरत फैलाने वाले तो नफरत फैलाते ही हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। कोर्ट के इस आदेश के बाद एक तरीके से यहाँ पर बेशक यहाँ पर कोर्ट ने जो है दूसरे समुदाय के भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए ये भी फैसला दिया कि जो बूढ़े होंगे या अक्षम होंगे उन पशुओं को आप काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तरीके से दूसरे समुदाय को भ्रमित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। चाहे मैं विपक्ष की बात करूं, विपक्ष में बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा विपक्ष कौन था? तृणमूल कांग्रेस था, ममता बनर्जी थी। अब वो भी पूरी तैयारी करेंगे, वो भी पूरी कोशिश कर सकते हैं और जितनी भी चीजें बंगाल में देखी जा रही है कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर कि शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल में आने के बाद जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कि आपके खान पान पर रोक लगा दिया जाएगा, अब उस मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उस मुद्दे को टीएमसी अब उठाते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले टीएमसी ने यही कहा था कि जो बंगाल की अस्मिता है उसके ऊपर बीजेपी आते ही प्रहार करेगी और आपका जो नॉनवेज खाना है उसके ऊपर जो है यहाँ प्रतिबंध लगा देगी। इसको लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पे आई थी पिछले दिनों और जिस तरीके से यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन बहरहाल आपको बता दें, क्योंकि अब ये मामला जो है वो कोर्ट के सामने आ चुका है, कोर्ट के समक्ष है, कोर्ट अदालत के जो है यहाँ पर अधीन है, ऐसे में कोर्ट ने प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए जो संवेदनशील इलाके में है वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी जो है उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि कोई ऐसी स्थिति जो है वो ना पैदा हो सके जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ सके। क्योंकि बंगाल जो है वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो निशाने पर रहता है, लगातार जो है बंगाल को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है पूरी दुनिया घेरते हुए नजर आती है। और जब टीएमसी की सरकार थी, सबसे पहले अगर बीजेपी कुछ काम करती थी उस वक्त क्योंकि विपक्ष में थी, तो यही कहती थी कि ममता बनर्जी की सरकार से यहाँ पे जो है पुलिस नहीं संभल पा रही है, प्रशासन नहीं संभल पा रहा है, ममता बनर्जी यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। अब वही चुनौती देखिए, क्योंकि ईद का मौसम है, ईद का समय है और क्योंकि अच्छी खासी संख्या में जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और जो है यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ऐसे में प्रशासन के लिए ये जिम्मेदारी है कि कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसा हिंसक झड़प देखने को मिल जाए तो उस पर जो है घटना पर नियंत्रण पा सके। इसलिए जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा है और क्योंकि देखिए अब क्योंकि कोर्ट में पहुँच चुका है मामला और एक धर्म के एंगल से इसको जोड़ के ज़रूर देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्योंकि किसी की भी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की नई
शुभेंदु अधिकारी की सरकार है उनके सामने खड़ी हो गई है। अंकुर, लेकिन समृद्ध एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से सरकार के नियमों का पालन करने की अपील की है। कई इमामों ने लोगों को गाय की जगह बकरी या भेड़ की कुर्बानी देने की सलाह दी है। अदालत ने भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था दोनों का संतुलन जरूरी है, और राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध पशु तस्करी और कटान पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए, और मामले की सुनवाई के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष चर्चा हुई। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी उन पर भी नजर रखी जाए। यानी चाहे कोर्ट की बात करूं, चाहे प्रशासन की बात करूं, यहाँ पर सब लोग अलर्ट नजर आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अपने आप में संवेदनशील राज्य है। पश्चिम बंगाल चाहे कितना हमने देखा कि चुनाव के दौरान देखा कितनी हिंसक जो खबरें हमें सुनने को मिली, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन और कोर्ट की जो है नजरें, जो यहाँ पर पुख्ता नजरें उन्होंने लगाई हुई हैं कि यहाँ पर जो है दोबारा से कोई हिंसक गतिविधि ना हो। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा बलों की जो है तैनाती की गई है। पूरे मामले में हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सभी को नियमों का पालन करना होगा। अगर सीधे तौर पर तस्वीरों के माध्यम से समझे तो ये कहा जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव का रुख तो शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, साफ तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब पश्चिम बंगाल में क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो एकाएक कर जो है शुभेंदु अधिकारी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, शुरू से ये वाला जो मसला रहा है ये असल में धार्मिक किसी की भावना आहत ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, और इसलिए जो है यहाँ पर कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पुलिस प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, और पुलिस प्रशासन को कोर्ट की ओर से भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, और सरकार की ओर से भी जो है तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि देखिए, इसी के साथ क्योंकि एक गाइडलाइन जारी की गई है, एक नोटिस जारी किया गया है, और उस नोटिस का पालन करने के लिए सभी धर्मगुरुओं को कहा गया है। और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर एक बड़े स्तर पर जो है पहुँचाने का काम किया है, और ये चीज़ कही है कि देखिए जो भी गाइडलाइंस यहाँ जारी की गई हैं उनको आप त्यौहार के मद्देनज़र ज़रूर पालन करें और उनको जो है समझें। बिल्कुल समृद्ध, सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में तो चलिए अब बदलाव का रुख आ गया, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सबकी नज़रें जो है बकरीद पर भी बनी हुई है कि